मित्रों, मैं उपदीप कौर फिर से आपके सामने साहित्य खोज चैनल के माध्यम से द्विवेदी युग का वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। इससे पहले हम भारतेंदु युग और उसके कवियों को पर क्रमानुसार और महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा कर चुके हैं। मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो या प्रयास यूजीसी, नेट, जेआरएफ, पीएचडी, टीजीटी, पीजीटी, एचटेट, एनवीएस, केवीएस सभी के लिए लाभदायक हो सकता है। कृपया अगर आप लोगों को मेरा प्रयास सराहनीय लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए हम द्विवेदी युग की प्रश्नोत्तरी पर चलते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि द्विवेदी युग का समय 1900 से लेकर 1918 तक माना जाता है। कई जगह पर 1900 से लेकर 1920 तक भी दिया होता है, लेकिन आपको पेपर में सिर्फ एक ही विकल्प दिया होगा, 1900 से लेकर 1918 या फिर 1900 से लेकर 1920। पहले प्रश्न पर चलते हैं। शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व, गर्भरंडा रहस्य काव्य किसके द्वारा लिखे गए? पहला हमारा विकल्प है नाथूराम शर्मा शंकर 1859 और श्रीधर पाठक 1860। कई जगह पर नाथूराम शर्मा शंकर को 1858 और श्रीधर पाठक को 1859 दिया होता है, दोनों ही सही है। बाल मुकुंद गुप्त तीसरा विकल्प है 1865 और चौथा विकल्प है लाला भगवान दीन 1866। हाँ तो हिंदी मित्रों बताइए, जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व, गर्भरंडा रहस्य काव्य किसके द्वारा कृत हैं? इसका सही विकल्प होगा नाथूराम शर्मा शंकर। इसका जो सही उत्तर है नाथूराम शर्मा शंकर, पहला विकल्प। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय 1904, स्वदेशी कुंडल 1910, राम रावण विरोध काव्य 1906 में किसके द्वारा लिखे गए? पहला विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र 1880, दूसरा विकल्प है हमारा राय देवी प्रसाद पूर्ण 1868, तीसरा विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर 1908, प्रताप नारायण मिश्र 1856। आपको याद होगा सबसे पहले भारतेंदु आए, भारतेंदु के बाद बद्री आए, बद्री के बाद प्रताप नारायण मिश्र आए, फिर ठाकुर ने अम्बी खाई, यह ट्रिक बताई थी। और राय देवी प्रसाद पूर्ण की मैंने यह ट्रिक बताई है कि राय देवी प्रसाद पूर्ण ने 68 साल या 68 साल की उम्र में पूर्णता प्राप्त कर ली थी, उसने सभी जिम्मेवारियों से मुक्ति पा ली थी। यह केवल एक ट्रिक है, इसका किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना से कोई संबंध नहीं है। स्वदेशी कुंडल प्रश्न की तरफ चलिए। स्वदेशी कुंडल 1910, मृत्युंजय 1904, राम रावण विरोध 1906 काव्य किसके हैं? तो जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। भारतेंदु, दूसरा राय देवी प्रसाद पूर्ण, तीसरा दिनकर, चौथा प्रताप नारायण मिश्र। इसका जो सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, राय देवी प्रसाद पूर्ण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आंसू उद्गार, पूजा फूल काव्य कृत हैं किसके द्वारा लिखे गए हैं? मुकुटधर पांडे के द्वारा। मुकुटधर पांडे ने कोरोना का मुकुट 1895 रुपये में खरीदा था। यह सिर्फ एक ट्रिक है। मुकुटधर पांडे के जन्म को याद करने की, मतलब उनका जन्म 1895 में हुआ। मुकुटधर पांडे पूजा करते समय पूजा में फूल अर्पित करते, और उद्गार का मतलब होता है हृदय के भाव। जब अपने आराध्य देव की पूजा करते मुकुटधर पांडे तो पूजा फूल और उद्गार मीन्स हृदय के भाव और अपने आंसुओं को अर्पित करते। पूजा फूल, उद्गार और आंसू जो है मुकुटधर पांडे के काव्य हैं। चौथा प्रश्न हमारा, कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग काव्य कृत हैं किसके द्वारा लिखे गए ये काव्य? पहला विकल्प है राम नरेश त्रिपाठी 1889 में उनका जन्म हुआ। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही द्विवेदी युग के कवि हैं। राम नरेश त्रिपाठी भी द्विवेदी युग के कवि हैं। 1883 स्नेही जी का जन्म 1883 में हुआ। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883, स्नेही और चंद्रधर शर्मा गुलेरी दोनों का जन्म 1883 में हुआ था। हिंदी मित्रों यह तथ्य आप ध्यान रखिए। सरदार पूर्ण सिंह 1881। तो सही उत्तर बताइए इसका क्या है? कृषक क्रंदन, प्रेम पचसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग काव्य किसके द्वारा लिखे गए? तो इसका जो सही उत्तर है वो बताइए। इसका सही उत्तर होगा पॉइंट नंबर 2, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द्विवेदी युग के कवि क्रमानुसार और उनका जन्म स्थान। द्विवेदी युग के पहले कवि हैं नाथूराम शर्मा शंकर, मैंने आपको पहले ही बताया था। दूसरे कवि हैं श्रीधर पाठक, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि श्रीधर पाठक से पहले नाथूराम शर्मा शंकर आएंगे। कई जगह पर नाथूराम शर्मा शंकर का जन्म 1858 दिया होता है, कई जगह पर 1800 जो है 59 भी दिया होता है। नाथूराम शर्मा शंकर का जन्म 1859 से लेकर 1928 में उनकी मृत्यु हुई और उनका जन्म स्थान था अलीगढ़। दूसरा कवि है श्रीधर पाठक, 1860 से 1928। अगला हमारा तीसरे नंबर का कवि है महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 में हुआ था रायबरेली उत्तर प्रदेश में। महावीर प्रसाद द्विवेदी 64 बार प्रसाद लेते थे। इनके जन्म को याद करने की ये ट्रिक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी 64 बार प्रसाद लेते थे। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म 1865 में हुआ था और बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा के रोहतक जिले के रहने वाले थे। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का जन्म 1865 में, दोनों का जन्म वर्ष मिलता है, इसलिए याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लाला भगवान दीन का जन्म 1866 में फतेहपुर में हुआ था, ये भी द्विवेदी युग के कवि हैं। राय देवी प्रसाद पूरन ने 68 साल की उम्र में पूर्णता प्राप्त कर ली थी, मतलब उनका जन्म 1868 में हुआ जबलपुर में। अगला है रामचरित्र उपाध्याय, 1872। रामचरित्र का पाठ 72 बार करो, ये ट्रिक है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, सबसे प्रेम करते थे, 83 साल की उम्र में भी सबके साथ वो प्रेम से बोलते थे, 1883। रूप नारायण पांडे, पांडे जी 84 साल के थे, फिर भी उनका रूप कायम था, इसकी ये ट्रिक है। अगला कवि है मैथिली शरण गुप्त, 1886। मैथिली शरण गुप्त 86 बार कहते थे भारत माता की जय। इनके जन्म को या जन्म वर्ष को याद करने की ये ट्रिक है। मैथिली शरण गुप्त 86 बार कहते थे भारत माता की जय। राम नरेश त्रिपाठी 1889, आपको याद होगा जयशंकर प्रसाद का जन्म भी 1889 में हुआ। ठाकुर गोपाल शरण सिंह 1891 से लेकर 1960 रीवा, और राम नरेश त्रिपाठी का जन्म जौनपुर में हुआ था। मुकुटधर पांडे, इसकी ट्रिक याद है। मुकुटधर पांडे ने कोरोना का मुकुट 1895 रुपये में खरीदा था और उनका जन्म हुआ था बालापुर में 1895 में। मुकुटधर पांडे। द्विवेदी युग के राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवियों को ट्रिक के साथ हम पढ़ेंगे। पहला कवि है माखनलाल चतुर्वेदी, 1889 राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा का कवि द्विवेदी युग का। दूसरा है शिया राम शरण गुप्त, 1895। शिया राम शरण गुप्त 95 बातों को गुप्त रखते थे। बालकृष्ण शर्मा नवीन, 1897। बालकृष्ण शर्मा नवीन सुंदर बनने के लिए हर बार नया बनने के लिए 97 बार नहाते थे। सुभद्रा कुमारी चौहान 1905। जगन्नाथ प्रसाद मलिंद 1907। इससे पहले 2-3 कवि मैंने आपको और 1907 के बताए थे। केदारनाथ मिश्र प्रभात 1907। महादेवी वर्मा 1907। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907। क्या आपको याद आया है? पर यहाँ पर हम द्विवेदी युग के राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवियों को याद कर रहे हैं। पहला कवि था माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरा शिया राम शरण गुप्त, तीसरा बालकृष्ण शर्मा नवीन, चौथा सुभद्रा कुमारी चौहान, पांचवा जगन्नाथ प्रसाद मलिंद। इसमें दूसरे नंबर पर आप राम नरेश त्रिपाठी को ऐड कर लीजिए, मैं लिखना भूल गई। पहले आएंगे माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरे राम नरेश त्रिपाठी, तीसरे शिया राम शरण गुप्त, चौथे बालकृष्ण शर्मा नवीन, पांचवी सुभद्रा कुमारी चौहान और छठा जगन्नाथ प्रसाद मलिंद। इसकी ट्रिक देखिए। माखन राम सिया का बालकृष्ण खा जाते थे। माखन राम सिया का बालकृष्ण खा जाते थे। माखन से माखनलाल चतुर्वेदी, राम से राम नरेश त्रिपाठी, सिया से सिया राम शरण गुप्त, बालकृष्ण से बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा से सुभद्रा कुमारी चौहान, जगत से जगत का नाथ जगन्नाथ प्रसाद मलिंद मुंह देखते रह जाते। ट्रिक है माखन राम सिया का बालकृष्ण खा जाते थे, सुभद्रा प्लस जगत का नाथ मलिंद मुंह देखते रह जाते। द्विवेदी युग की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवियों की ट्रिक।
तो इनकी रचनाओं पर चर्चा करते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी ने हिमकृतनी 1943 में लिखी। पहला काव्य था हिमकृतनी 1943, दूसरा है हिमतरंगिणी 1949, अगला काव्य है माता और समर्पण। हिमकृतनी को मैंने इस ट्रिक से याद किया था कि माखनलाल चतुर्वेदी के दांत जो है 43 बार क्रिट क्रिट की ध्वनि पैदा करते थे। उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, तो जो तरंगिणी थी वह 49 बार बजती थी। वे उन्होंने अपने देश रूपी माता के चरणों में खुद को समर्पित कर दिया। हिमकृतनी 43, हिमतरंगिणी 1949, माता समर्पण जो हैं माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य हैं। सिया राम शरण गुप्त अनाथ थे, इसलिए अनाथ है ना उनकी रचना, अनाथ थे इसलिए वे 95 बातों को गुप्त रखते थे। यह एक ट्रिक है। दुर्वादल, दल का मतलब है सेना, सेना को लेकर वे मौर्य विजय हासिल करने के लिए गए। यह एक ट्रिक है। दुर्वादल में दल का मतलब सेना, अपनी सेना को लेकर वे मौर्य विजय हासिल करने के लिए गए। मौर्य विजय काव्य, दुर्वादल काव्य, अनाथ काव्य। और सिया के राम नुकुल और मृणमयी को साथ लेकर उन्मुक्त गगन में उड़ जाते थे। यह ट्रिक है। सिया के राम, सिया राम शरण गुप्त। नुकुल किसी का काल्पनिक नाम मैंने यहाँ लिया है। नुकुल और मृणमयी दोनों काल्पनिक नाम सोचे हैं। नुकुल और मृणमयी को लेकर उन्मुक्त गगन में उड़ जाते थे। तो आपको सारे जो काव्य हैं सिया राम शरण गुप्त के याद हो गए होंगे मेरे हिसाब से। मौर्य विजय क्या करते थे? सिया राम शरण गुप्त अनाथ थे, 95 बातों को गुप्त रखते थे। दुर्वादल सेना को लेकर मौर्य विजय हासिल करने जाते। नुकुल और मृणमयी काल्पनिक पात्र को लेकर उन्मुक्त गगन में उड़ जाते। अगला जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन, द्विवेदी युग के राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा का कवि। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हर बार नया रूप धारण करने के लिए कुमकुम लगा लेते बालकृष्ण शर्मा नवीन। और उर्मिला इनका बहुत ही प्रसिद्ध काव्य है। ए पलक 1961। रश्मि रेखा और कवासी पर हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। रश्मि रेखा, कवासी दोनों काव्यों का प्रकाशन वर्ष 1952 है। हम विश्वाई जन्म के। कुमकुम लगाते थे। किसको कुमकुम लगाते थे? बालकृष्ण शर्मा नवीन, उर्मिला को। और उर्मिला ए पलक हो जाती थी, पलकों को नहीं झपकाती। रश्मि रेखा, कवासी हम विश्वाई जन्म के, बालकृष्ण शर्मा नवीन। सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य त्रिधारा मुकुल उन्होंने 1931 में लिखा है। 1931 है दोनों का प्रकाशन वर्ष। त्रिधारा मुकुल काव्य, सुभद्रा कुमारी चौहान 1931। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, जीवन संगीत और नव युवक के गान। मैं ये तो नहीं कहती कि आपको सभी काव्य याद हो जाएंगे, लेकिन एक बार अगर आपने सभी कवियों की रचनाओं को पढ़ा होगा, पेपर में जब 4 विकल्प आपके सामने आएंगे तो आप वहां पर आइडिया लगा सकते हो। आप सोचोगे मैंने ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये नहीं पढ़ा तो ये रचना इसकी नहीं है, बाकी रचनाएं उनकी हैं। दिमाग भी सिर्फ तभी काम करता है जब हम कुछ चीज़ों को पढ़कर जाते हैं, तो हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है वह कई गुना बढ़ जाती है। द्विवेदी युग के ब्रज भाषा के भी 2 कवि थे। जगन्नाथ दास रत्नाकर 1866 में उनका जन्म हुआ। सत्यनारायण कविरत्न 1880। प्रेमचंद का जन्म भी 1880 में हुआ था। तो मैंने प्रेमचंद और सत्यनारायण कविरत्न को इस ट्रिक से याद किया। प्रेमचंद कहते हैं कि सत्यनारायण की कथा को 80 बार सुनो, मतलब प्रेमचंद और सत्यनारायण दोनों का जन्म 1880 में हुआ। ब्रजभाषा कवि द्विवेदी युग के जगन्नाथ दास रत्नाकर ने उद्धव शतक नामक काव्य लिखा था ना 1929 में। जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रमुख कृतियां ब्रज भाषा में लिखी। उद्धव शतक सबसे ज्यादा मशहूर है, हर बार पेपर में आता है ये। उद्धव शतक काव्य कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट हो चुका है। उद्धव शतक जो काव्य है 1929 में लिखा था ब्रज भाषा में। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने हिंडोला काव्य ब्रज भाषा में 1894 में लिखा। गंगा वैतरण 1927 में। सत्यनारायण कविरत्न जो ब्रज भाषा के दूसरे कवि हैं, उन्होंने भ्रमरदूत लिखा। और सत्यनारायण कविरत्न का जन्म 1880 में हुआ। भ्रमरदूत सत्य के दूत थे वो। प्रेम कली काव्य लिखा।
द्रविड़ युग की विशेषताएं देखिए। जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। द्रविड़ युग को जागरण सुधार काल का नाम भी दिया गया है। राष्ट्रीय चेतना, मानवतावाद की भावना, देश प्रेम, अतीत गौरव का चित्रण किया है द्रविड़ युग के कवियों ने। जो राष्ट्रीय संस्कृति काव्यधारा के कवि हैं, मैथिलीशरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, सुभद्रा कुमारी चौहान, उनकी रचनाओं में देश प्रेम और अतीत गौरव मिलेगा। समस्या पूर्ति, अपने युग की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की है उन्होंने। इतिवृत्तात्मकता, इतिहास से संबंधित मुद्दों को भी लिया है। विवरणात्मकता, वर्णन किया है। उपदेशात्मक है उनकी कविताएं। चित्रण, प्रकृति चित्रण किया। प्रबंधक काव्य, मुक्तक काव्य, खंड काव्य लिखे गए द्रविड़ युग में। द्रविड़ युग के प्रबंध काव्य देखिए। प्रिय प्रवास को प्रबंध काव्य भी कहा जाता है और महाकाव्य भी कहा जाता है। यह द्रविड़ युग का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, जिसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने 1914 में लिखा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 1865 में हुआ था। वेद ही वन व्यास, यह भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रबंध काव्य है, जो कि 1940 में लिखा था उन्होंने। कई जगह पर वेद ही वन व्यास का प्रकाशन वर्ष 1941 भी दिया गया है। मैथिलीशरण गुप्त ने प्रबंध काव्य लिखे थे। संकेत 1931, यशोधरा 1932। यशोधरा में यशोधरा और बुद्ध की कथा है। मैथिलीशरण गुप्त का जन्म 1886 में। श्यामा नारायण पांडे ने कितनी बार भांडे मांजे थे? 7 बार भांडे मांजे। यह ट्रिक है। श्यामा नारायण पांडे ने मांजे भांडे 7 बार। तो श्यामा नारायण पांडे का जन्म 1907। हल्दी घाटी इनका प्रबंध काव्य है। नाथूराम शर्मा शंकर का जन्म 1858 या 1859, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। और गर्भरंडा रैसे इनका एक प्रबंध काव्य है। जैसे श्यामा नारायण पांडे का प्रबंध काव्य हल्दी घाटी था। एक और काव्य लिखा था श्यामा नारायण पांडे ने, जौहर। रामचरित्र उपाध्याय 72 बार रामचरित्र का पाठ करो। रामचरित्र और चिंतामणि। द्रविड़ युग के खंड काव्य। मैथिलीशरण गुप्त ने रंग में भंग नामक खंड काव्य लिखा। जयद्रथ वध 1910 में, रंग में भंग 1909 में, किसान 1917 में और पंचवटी 1925। पंच में 5 हैं, तो इसका जन्म आपको याद रह जाएगा 25। जयद्रथ का वध 10 बार उसने जयद्रथ का वध किया। रंग में भंग 1909 में पड़ा। किसान 1917 में आया। रंग में भंग पड़ा, जयद्रथ का वध किया, तो किसान 1917 में आया। पंचवटी 1925। राम नरेश त्रिपाठी भी द्रविड़ युग के कवि हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि। मिलन, पथिक, स्वपन और अगला इनका काव्य है मानसी। यह खंड काव्य 3 है राम नरेश त्रिपाठी के। मिलन, पथिक, स्वपन। मिलन 17, पथिक जो कविता +1 की क्लास में लगी हुई है, 1920 में यह लिखी थी राम नरेश त्रिपाठी ने। और स्वपन कविता 1929 में लिखी। ये तीनों क्या है? खंड काव्य है। चौथा एक काव्य है इनका मिलन, पथिक, स्वपन और मानसी। महत्वपूर्ण तथ्य। कविता कामनी कांत, भारतेंदु भारतेंदु प्रज्ञेंदु साहित्य और सुधाकर की उपाधि नाथूराम शर्मा शंकर को दी गई थी, जो 1859 में जन्मे थे। राम नरेश त्रिपाठी दूसरे स्वच्छंदतावादी कवि हैं। मैथिलीशरण गुप्त के बाद दूसरे स्वच्छंदतावादी कवि कौन हैं? राम नरेश त्रिपाठी। मिलन, राम नरेश त्रिपाठी के जो खंड काव्य थे मिलन, पथिक, स्वपन, 3 इनके खंड काव्य हैं। मिलन 1917, पथिक 1920, स्वपन 1929। इसको इस ट्रिक से याद करो। मिलन हुआ पथिक का स्वपन में मानसी से। मिलन हुआ पथिक का स्वपन में मानसी से। यह सिर्फ एक ट्रिक है, इसका राम नरेश त्रिपाठी से कोई संबंध नहीं है, यह काल्पनिक है। मानसी इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह है। मानसी जो है काव्य फुटकर कविताओं का संग्रह है। 1927। मुकुटधर पांडे को शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक माना है, यह एक सर्वमान्य तथ्य है। और जयशंकर प्रसाद ने कहा कि पांडे जी ने ही छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। इसीलिए तो जयशंकर प्रसाद ने मुकुटधर पांडे को
छायावाद का प्रवर्तक माना है, लेकिन अन्य विद्वानों ने तो जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। शुक्ल के अनुसार मुकुटधर पांडे हैं, लेकिन छायावाद का प्रवर्तक अधिक विद्वानों ने जयशंकर प्रसाद को माना है। आपको प्रश्न आए भी छायावाद का प्रवर्तक कौन है, तो आपने जयशंकर प्रसाद पर टिक करना है। अगर शुक्ल के अनुसार पूछे तो आप मुकुटधर पांडे पर टिक करोगे। पंक्तियाँ द्विवेदी युग के कुछ कवियों की पंक्तियाँ। जगत है सच्चा, तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। ये श्रीधर पाठक की पंक्ति है। श्रीधर पाठक का जन्म नाथूराम शर्मा शंकर के बाद आएंगे। उनका 1858 में है, तो इनका 59 में या 1860 में। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की पंक्तियां हैं, जो कि प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य से ली गई हैं। प्रिय प्रवास महाकाव्य 1914 में लिखा गया और हिंदी में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की पंक्ति है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यह है मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति, भारत भारती नामक काव्य से ली गई है। उन्होंने भारत की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए ये पंक्तियां कही थी। और भारत भारती नामक काव्य मैथिली शरण गुप्त ने 1912 में लिखा था। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। उनकी भारत भारती नामक रचना से प्रभावित होकर केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यह पंक्ति भी राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की है, भारत भारती से ली गई है। संकेत 1931 मैथिली शरण गुप्त का काव्य संकेत की पंक्तियाँ। मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या, ये संकेत की पंक्ति है। यशोधरा काव्य की पंक्ति, सखी वे मुझसे कहकर जाते। अगली पंक्ति है यशोधरा काव्य की, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आँखों में पानी। जब यशोधरा के वियोग में, यशोधरा ने अपने वियोग में पति के वियोग में ये पंक्तियाँ लिखी थी। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। प्रिय प्रवास 1914 हरियोधकृत महाकाव्य की पंक्तियां हैं। नाथूराम शर्मा शंकर, देशभक्त वीरों को मरने से नहीं डरना, नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। शुक्ल, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, शुक्ल ने राम प्रसाद निरंजनी को हिंदी का प्रथम, राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम और प्रौढ़ गद्य लेखक और उनकी रचना को भाषा योग वशिष्ठ को प्रथम और प्रौढ़ और रचना माना है। मेघनाथ वध रचना माइकल मधुसूदन की हैं और भारतेंदु ने तदीय समाज की स्थापना की थी। यह प्रश्न भी कई बार आ चुका है टीजीटी, पीजीटी और एचटेट और नेट की परीक्षा में। नहुष नाटक भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास ने लिखा था और इसे भारतेंदु ने हिंदी का प्रथम नाटक माना है। यह प्रश्न भी कई बार नेट की परीक्षा में आया है। आनंद रघुनंदन नाटक विश्वनाथ सिंह ने लिखा था। अब महत्वपूर्ण तथ्यों को देखिए। ये जो दो प्रश्न हैं आगे वाले हमेशा कंफ्यूज करते हैं। कई बार पूछा जाता है नागरिक परिचरणी सभा की स्थापना कब हुई, 1893 में। अगर आपसे पूछे नागरिक परिचरणी पत्रिका की स्थापना कब हुई, तो आपका आंसर होगा 1896। पत्रिका 1896, नागरिक परिचरणी सभा 1893। और जो इनके संपादक थे नागरिक परिचरणी जो पत्रिका के जो संपादक कौन थे, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। ये कई बार प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आया है। ये कई बार एचटेट में, पीजीटी में, टीजीटी में काशी नागरिक परिचरणी पत्रिका के 4 संपादक दिए होते हैं, जिसमें से एक नाम गलत होता है, 3 ये होते हैं और ये पूछा जाता है कि कौन सा नहीं है। पहला प्रश्न ऐसे होता है कि काशी नागरिक परिचरणी पत्रिका के संपादकों में कौन शामिल नहीं है। पहला विकल्प श्याम सुंदर दास, दूसरा राम नारायण मिश्र, तीसरा शिव कुमार सिंह और चौथा और कुछ दे दिया जाएगा। तो श्याम, शिव और राम ये तीनों ही क्या हैं, भगवान के पर्यायवाची हैं, ऐसे याद रखो। हिंदी प्रदीप पत्रिका बाल कृष्ण भट्ट ने निकाली थी। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 1844 में। हिंदी प्रदीप पत्रिका
जो है 44 के अंदर आप 33 और प्लस कर दो 1877। सरस्वती पत्रिका जो है द्विवेदी युग की पत्रिका है। 1900 से लेकर 1918 तक यह प्रकाशित होती रही। सरस्वती पत्रिका में 1900 में सरस्वती पत्रिका के संपादक या संस्थापक कौन थे? चिंतामणि घोष। आपसे पूछा जाए सरस्वती पत्रिका के संस्थापक या प्रथम संपादक या संस्थापक कौन थे, तो उत्तर होगा चिंतामणि घोष। और 1900 में सरस्वती पत्रिका के जो संस्थापक थे चिंतामणि घोष थे, और 1902 में संपादक बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास का जन्म 1875 में हुआ। 1900 में जब सरस्वती पत्रिका निकलनी शुरू हुई थी तब उसके संपादक थे, संस्थापक थे चिंतामणि घोष। फिर 1902 में संपादक कौन बने? बाबू श्याम सुंदर दास 1875। 1903 से लेकर 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादक बने महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण किया गया। 1920 से लेकर 1947 तक सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन रहे? पंडित देवी दत्त और शुक्ल। हिंदी प्रिय मित्रों, आप लोगों को मेरा प्रयास अगर बढ़िया लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। सई तुकदीप कौर, साहित्यिक।